आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज का सबसे पहला प्रणाम अपने माता एवं पिता का, दूसरा प्रणाम मेरे दुश्मनों का जो मेरे को आज भी परेशान कर रहे हैं। तीसरा प्रणाम अपने परिवार के महापुरुषों का। चौथा प्रणाम अपने ग्राम समाज का। पांचवा प्रणाम अपनी समाज का। छठवां प्रणाम अपनी बहुजन समाज का, दलित समाज का। सातवां प्रणाम शूद्र समाज का। आठवां प्रणाम अपने उन महापुरुषों का जिन्होंने धर्म बनाई, जाति बनाई और अपना धंधा बनाया। मैं भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब जन सुधार समिति, ग्राम पोस्ट खंडे, तहसील मौदाहा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210-507 आप लोगों के बीच में हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे गले में नीला गमछा पड़ा है और उसमें शुद्ध भाषा में जय भीम लिखा है, और ये गमछा मैं पूरे देश में अकेले लेके घूम भी सकता हूँ। और मैं तो मेरे मोबाइल में भी कोई भी बात करता है तो उसमें कॉलर टून भी लगी रहती है, और मोबाइल में कोई भी फ़ोन करता है, और जिस भेष में मैं हूँ उस भेष में जिस दिन सिर्फ और सिर्फ दलित समाज हो जाएगा उस दिन ये भारत देश नहीं, भारत देश मूल निवासी कहलाएगा। अन्यथा जो मूल निवासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम साहब, मैं उनको भी धिक्कारता हूँ कि मानवर कांशीराम साहब ने जो ये आपको संगठन दिया और उस संगठन के आप राष्ट्रीय लीडर हैं, और आपने पूरे भारत देश में आज तक नीला गमछा नहीं लहरा पाया। मैं मानता हूं कि मेरी बातें कटाक्ष हैं, कड़वी हैं, लेकिन सत्य हैं। और मैं बहन मायावती जी को भी ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी 4 बार सत्ता रही, और मानवर कांशीराम साहब की वो देन है जो बीएसपी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और आज वो बहुजन समाज पार्टी कई टुकड़ों में बंटने का प्रयास कर रही है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। इस देश में मेरे से बहुत से ऐसे संगठन जुड़े हैं, संगठन के लीडर हैं, मुझसे वार्तालाप करते हैं, और वो फ़ोन में ही मेरे मिशन को समझने का भी प्रयास करते हैं। तो मैं उन ज्ञानवान महापुरुषों से कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप संविधान को समझे ही नहीं हैं। जिस दिन संविधान को समझना और समझ में आ जाएगा उस दिन ऐसी बात आप लोग नहीं करोगे। और संविधान को समझना और संविधान को लिखना और संविधान को पढ़ना और संविधान के दायरे में रहना और संविधान के कायदे कानून मानना और संविधान को कानून को संविधान के दायरे में चलना, ये आप सब समझ जाओगे। आज
भारत देश का जो कानून है वो संविधान के दायरे में नहीं चल रहा है। अगर आज भारत देश का संविधान कानून के दायरे में चलता तो यहाँ तक कि मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो किसी भी कैटेगरी के हों, वो रोड पे नहीं आते। उनको मीडिया के सामने आने की आवश्यकता नहीं थी, वो मीडिया तक पहुँचे। और उस भाड़ मीडिया से भी मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं पत्रकारों का और मीडिया के एंकरों का गरीब जन सुधार समिति तहे दिल से स्वागत करती है, क्योंकि आप लोग नौकर हो, मैं भी नौकर हूँ। तो नौकरों का स्वागत तो है, लेकिन मालिकों का नहीं। मालिक कौन? मालिक तो वही लोग हैं। तो मैं उन पत्रकारों से कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो सच्चे पत्रकार हैं, तुम्हारी कलम में ताकत है, लिखने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, तो आप गरीब जन सुधार समिति में आपका स्वागत है। तुम में क्षमता नहीं है तो न मेरा लिख पाओगे, न मेरा सुन पाओगे, न मेरा बोल पाओगे, और न आप निकला पाओगे। आप में निकलाने की क्षमता है तो मैं जो कहने जा रहा हूं और तुम लोग सुन रहे हो, उसको यहां से लेने की आवश्यकता है। एक शब्द कहा गया है, एक शब्द कहा गया है कि पत्थर न मारो, पहाड़ मार दो। पत्थर न मारो, अरे पहाड़ मार दो। पत्थर न मारो, पहाड़ मार दो। अकेले में क्या भौंकते हो? अकेले में क्या भौंकते हो? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने आ जाओ। क्यों? क्षमता नहीं है? अगर क्षमता है तो प्रवचन तो मैं बहुत सुनता हूं, सबके शब्द भी सुनता हूं। ऐसे कटाक्ष शब्द लिखते हैं और हमारी बहुजन समाज के लोग ऐसे कटाक्ष शब्द बोलते हैं, हमको पीड़ा होती है, क्योंकि उनका पालन नहीं होता। शब्द तो होते हैं लेकिन पालन नहीं होता, पालन नहीं होता। तो मजबूरियां हैं। आज मैं अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता हूं, जब भी लिखता हूं। चलो मैं बोलता हूं, मेरे साथ में मेरे मित्र हैं, मेरी समाज के हैं, बोलने वाले बहुत हैं। अरे नहीं वर्मा जी, हम भी अम्बेडकरवादी हैं, जय भीम वाले हैं। और उनकी आटो में गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, माता जी हैं, फलाने हैं, ढकाने हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई ना कोई है। धोबी समाज, नहीं, हम भी अम्बेडकरवादी हैं। हम उनसे अगर कहते संत गाडगे बाबा, चलो एक धोबी समाज की बात करता हूँ, बहुत बड़ा नेता धोबी समाज का कोई बनता है। अगर तो अपने धोबी समाज को संत गाडगे बाबा के बारे में नहीं बता पाया तो कैसा नेता है यार? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। दलित समाज की औलाद नहीं है, तो उन जनरल कैटेगरी की औलाद है जिनका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ का पिटारा लेके अपना ढोलक बजाते हैं। कोरी समाज के नहीं, मैं कबीर दास को मानता हूँ, कबीर पंथी हूँ मैं, लेकिन ब्याह शादी बारात करेगा तो वो सिर्फ पंडित जी को बुलाएगा और जाने कितने ग्वाबर के गणेश बनाएगा और जाने किसकी पूजा करेगा, और संत कबीर बाबा नहीं मिलते वहाँ। वाल्मीकि समाज से पूछो, अबे मैं बंगी समाज से हूँ, लेकिन उसके घर में जाओ तो वह 33 करोड़ देवी देवता। मेरा चमार वंश है, चमार वंश रविदास वंशी है, लेकिन मेरा घर परिवार, मेरा समाज, मेरा रिश्तेदार रविदास जी की फोटो मिलेगी ही नहीं। वो राम राम में मगन है, राम राम में मगन है।
अरे मैं उन 33 करोड़ देवी देवताओं से यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर अयोध्या में राम मंदिर बन गया और राम सबसे बड़े हैं और भगवान हैं, मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम से 1-1 रुपया दे दो तो 33 करोड़ हो जाएगा। तो आज मेरी बीवी, मेरे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा सा आगे बढ़ेंगे। आज हम अपने बच्चों के लिए 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं। अपने बच्चों के लिए हम चड्ढी, बनियान, फ्रॉक, जूता, मोजा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर पाते। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? ड्राइवरी करेंगे, मिस्त्रीगिरी करेंगे, चपरासी की नौकरी करेंगे, कारपेंटर का काम करेंगे, लोहा सरिया का काम करेंगे और कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि वो शिक्षा है नहीं है। शिक्षा, एक डॉक्टर साहब से हमारी बात हो, कहते शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा फ्री में मिलने वाली नहीं है। न परम पूज्य बाबा साहब को फ्री में शिक्षा मिली, क्योंकि उनकी पत्नी ने कंडा पात पात के उनको पैसे भेजे और बाबा साहब को उनके मित्रों ने और किसी न किसी ने उनको सहयोग किया पैसे के माध्यम से, तब उन्होंने जाके शिक्षा हासिल की, यानी 32 डिग्री हासिल की, 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बगैर पैसे का नहीं किया, पैसा लगा। और आप कहते हैं शिक्षा फ्री में है। मैं तो लेना चाहता हूं, मुझे कोई शिक्षा फ्री में देगा? दे दे, कोई नहीं देगा। ट्यूशन की फीस मांगेगा। मेरे परम भक्तों, परम मित्रों, 2024 में अगर बीएसपी की सरकार नहीं बनती तो तुम लोग गुलाम थे, गुलाम रहोगे, गुलाम हो। अब गुलामी में हम जी रहे। बहुजन समाज को जो तोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं वो कभी अपनी सत्ता हासिल कर ही नहीं सकते। और बहुजन समाज को तोड़ने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ नेता है। और नेता एक ऐसी वाणी है, ऐसा शब्द है, वो अपने बाप का नहीं होता, अपने बेटा का नहीं होता, अपनी समाज का नहीं होता, अपने संविधान का नहीं होता, उसको कहते हैं नेता। क्षमा चाहता हूं, मैं बहुत बोलता हूं, लेकिन उन नेताओं से मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं, जिस दिन मुझसे भेड़ा पड़ा तो संविधान भी खड़ा और वर्मा जी भी खड़ा। आज संविधान मुर्दा है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि संविधान मुर्दाबाद। जिसको फांसी लगवानी है तो मेरे ऊपर FIR करे। और मैं कहता हूं कि संविधान मुर्दाबाद। संविधान जीवित नहीं है, और अगर संविधान जीवित होता तो आज शायद मुझे यहां बोलने का मौका नहीं मिलता, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे न्याय मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, और संवैधानिक कानूनी कार्रवाई मेरे साथ होती, और आज मुझे मेरा न्याय, मुझे मेरा अधिकार, मेरे परिवार को अधिकार, मेरे बच्चों का अधिकार मिल गया होता। FIR खुला चैलेंज 97, 17, 33, 80, 94 खुले मैदान में। मैं किसी डिपार्ट को डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। गरीब जन सुधार समिति से CBI, ED जितने भी संस्थाएं हैं, खुफिया पुलिस, कोई भी विभाग हो, वर्मा जी से और गरीब जन सुधार समिति से डरता है। और नहीं डरता तो वर्मा जी का खुला चैलेंज संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट से मुझसे भिड़ने का प्रयास किया जाए।
भिड़ने का प्रयास किया जाए। गुंडा लेके मार सकते हो, मैं मानता हूँ, मारा भी है आप लोगों ने, दबाने का प्रयास किया इसलिए मारा। और मुझे क्या, मेरी समाज की 50-60 महिलाओं को मारा, 30-35 महिलाओं को मारा, 50-60 पुरुषों को मारा, 30-35 महिलाओं को, यानी मेरी दलित समाज की बस्ती में आप लोगों ने पेट्रोल डाल के आग लगाने का प्रयास किया और हमको इतना प्रताड़ित किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। यहाँ कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आशा तृष्णा छोड़ दे, कह गए रविदास और कबीर। जिस दिन आएगी कोई बचाने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ। मेरे साथ क्या पीड़ा हो सकती है, नहीं हो सकती, ये भी अच्छी तरह जानता हूँ। बस मेरा जाते जाते यही कहना है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जब तक संविधान जीवित नहीं है तब तक आप लोगों को अपना अधिकार, न्याय व्यवस्था कुछ नहीं मिलेगा। हमारा चबूतरा, हमारा घर, हमारी बोरी, हमारी खटिया, हमारा मचिया, हमारा तखत, हम अपने घर में नहीं बैठ सकते, हमें आप लोगों से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। हम किसी कुआं से पानी पीते हैं, हमारे बच्चे पी लेते हैं, अगर उनको ज्ञान नहीं होता, अगर पी लेते हैं तो आप लोग ये मारते पीटते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, या हिंदू धर्म की घोषणा करते हैं। कौन से धर्म में हमको ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है? खुलेआम आना काना नंगे पुंगे लोग कहते हैं संविधान बदल देंगे, और आप लोगों में इतनी सुनने की क्षमता है कि चुपचाप सुनते रहते हो। भीड़ में कुत्ते भी भौंकना चालू कर देते हैं, तो हमको भीड़ में भौंकने वाले कुत्ते नहीं चाहिए, अकेले भौंकने वाले, अकेले दहाड़ने वाले शेर चाहिए। अब यहाँ जानवर की उपाधि दोनों में आती है, कुत्ते में भी और शेर में भी। किसी को शेर कह दो तो फूला नहीं समाता, अगर किसी को कुत्ता कह दो तो सोचता है 100 साल पहले की दुश्मनी है। तो मेरे परम मित्रों, परम ज्ञानवान महापुरुषों, समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग कुत्ते की भांति हैं, शेर की भांति अपन हैं, हम हैं, वर्मा जी है। अकेले सुप्रीम कोर्ट के अंदर दहाड़ के आया हूँ, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20,000 आदमी भी मेरे साथ में हो गया, उस दिन सोच लीजिए इस देश का तख्ता पलट जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की बात करते हो, गृह मंत्री की बात करते हो, अमित शाह की, मोदी की, ये सब के सब जेल के अंदर जाएंगे। अगर कोर्ट को जीवित कर दिया, यानी संविधान को जीवित कर दिया, तो मोदी को खुलेआम चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ये अंदर जाएगा। अब यहाँ हंसो, ताली बजाओ, छक्कों की गिनती तुम में है, वर्मा जी में नहीं है। अगर किसी की क्षमता है संवैधानिक गिरफ्तार करवाने की, मेरे ऊपर FIR करवाने की, तो खुला चैलेंज है 97, 17, 33, 80, 94। बाकी धोखे से मुर्दे तो मिलते हैं शमशान में। पीठ पीछे वार करने वाले तो इस दुनिया में बहुत हैं, 99% आदमी है। सीने पे वार करने वाले 1% है, और 1% में मर्द है, और वर्मा जी मर्द है। सत्य बोल रहा हूँ बहन जी, मैं आपको बहन मानता हूँ, बहन कहता हूँ। मैं आपकी बुराई मैंने कभी नहीं की, लेकिन BSP की और BSP के कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की आज भी बुराई करता हूँ।
कि तुम लोग चमार वंश के नहीं हो, दलित समाज वंश के नहीं हो, ब्राह्मणों की औलाद हो, इसलिए वर्मा जी को तुम लोग धिक्कारते हो, वर्मा जी को नकारते हो, क्योंकि वर्मा जी की बहन बेटी नहीं है, वर्मा जी की माँ नहीं है, वर्मा जी की बीवी नहीं है, वर्मा जी की कोई इज्जत नहीं है। तुम लोगों की सब इज्जत है, तो तुम लोग तलवे चाटते हो ब्राह्मणवाद के, तब तुम लोगों की एक सीट नहीं निकल पाई। ये वर्मा जी चाटने वाला नहीं है। बहन जी आप सावधान हो जाइए, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगी। आप एक शब्द ने आपने बोला था कि जो संविधान बदलने वाले हैं हम उनको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो संविधान बदल दें। तो कहाँ से छोड़ोगी आप जब एक सीट नहीं निकाल पाई? और यहाँ फिर भी घमंड है आप लोगों के अधिकारी। आप मेरी इंक्वायरी किस तरीके से करवाती हैं? समाज के हिसाब से, पदाधिकारियों के हिसाब से, नेताओं के हिसाब से मेरी इंक्वायरी कभी नहीं करा पाएंगी। जिस दिन मैं अपने आप को खोज लूँगा उस दिन आप मेरी इंक्वायरी करवाएगा। मैं आज तक अपने आप को ही नहीं खोज पाया, और तुम मेरे पड़ोसी से खोज रही हो, मेरे को मेरे परिवार से खोज रही हो, नहीं खोज पाओगे। मिशन होता है। हम कोई लेख लिखते हैं तो अकेले लिखते हैं। आपकी सरकार हमको चाहिए, हम चाहते हैं, लेकिन आप स्वयं नहीं चाहती। हमें कोई पीड़ा नहीं है, करो गुलामी। तुम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तो अरबों खरबों रुपया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस समाज का नाम लेके 4 बार आप मुख्यमंत्री रही, उस समाज को गुलामी की ओर ढकेलने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और आप चाहते हैं कि इस समाज को गुलामी की ओर ढकेला जाए, दलित समाज को ढकेला जाए, तो आप चुप रहिए। आपने एक शब्द और कहा, हमें रोड पे निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कब कहा कि आप रोड पे निकलो, समाज को निकालो? मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक कहना है कि आप मेरे मिशन को समझिए, मिशन पे काम करिए। आपकी सरकार और बहुजन समाज का अधिकार दोनों प्राप्त हों, तब हम अपने संविधान को भी लागू कर सकते हैं, संवैधानिक हम कार्रवाई कर सकते हैं। अपने संविधान के दायरे में जो कानून है उस कानून से अपने समाज का पालन पोषण कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं सभी सम्मानित राष्ट्रीय लीडरों से कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बड़े बड़े लीडर हैं। मैं अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखता हूँ, 2-2 रुपए के लिए तरसता हूँ, गरीब परिवार से हूँ, पेशे से ड्राइवर हूँ, आप लोगों का नौकर हूँ। आप लोग मालिक हो तो मालिक बने रहो, हमको नौकर रहने दीजिए, लेकिन इस समाज के साथ गद्दारी करने का प्रयास न किया जाए, हमारी बात सुनने का प्रयास किया जाए। हम आपको मालिक बना के ही रखेंगे, हम नौकर बन के रहेंगे, लेकिन इस समाज का गरीब जन सुधार समिति के माध्यम से उद्धार होगा, भला होगा, अधिकार भी पाएंगे और सरकार भी आप बनाएंगे, सत्ता शासन आपका सब कुछ होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी सत्ता पुत्र हूँ, सत्य बोलता हूँ, सत्य करता हूँ, सत्य लिखता हूँ, सब सत्य ही एक दिन सबके सामने होगा। और मैं पत्रकार, अपने समाज के शूद्र समाज के पत्रकार महोदय मीडिया प्रभारियों से भी कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग मेरा ध्यान दीजिए। अगर आपकी कलम में ताकत है तो मेरा सच निकालने का और बोलने दिखाने का प्रयास करने का कष्ट करें। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी।